मेरे पास ना जैकेट्स की बड़ी शॉर्टेज है, मतलब पूरी बाजू की। एक मैंने डॉटी से ले ली है एक मुझे इसकी ज़ारा की पसंद आई है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं, एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। माय गॉड, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये को। बक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा घागा चोर निकल के भागा। ग्रीन वाली करते हैं फिर फाइनल। एक चश्मे पकड़े हुए हैं ना मैंने, समझ कुछ लग नहीं रही कि कौन सा लूँ। बुरा ही हाल है आपका शर्मा साहब। अब आज जहाँ मैं जा रही हूँ वो है मेन शॉपिंग सेंटर। जी हाँ, दैट्स नेम इज चैक्सटन। हेलो, हाउ आर यू ऑल? नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सिमरन शर्मा फिर से हाजिर हूँ आज आपके सामने। आई नो, काफ़ी दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि फ़िनिश करनी थी। व्लॉग को चलो हम बनाते ही रहेंगे, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इम्पोर्टेंट काम थे मेरे करने वाले जो कि मुझे कंप्लीट करने थे। फॉर एग्ज़ाम्पल माई स्टडीज़। यस, मैंने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर ली है ऑस्ट्रेलिया में। भगवान की मेहर से बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई, पास भी हो गई मैं। मुझे लेटर भी मिल गया अपनी स्टडी का, कंप्लीशन लेटर। डिग्री भी मिलेगी बट नॉट नाउ, जब कॉन्वोकेशन सेरेमनी होगी तब। तो बस इतने बिजी स्केड्यूल की वजह से मैंने व्लॉग थोड़े टाइम के लिए बंद कर दिया था। मेरा एक्चुअली कोई रूटीन नहीं होगा व्लॉग बनाने का, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन माई मूड। अगर मेरा मूड अच्छा है या फिर मैं कहीं जा रही हूँ, या जब दिमाग में ख़्याल आ जाता है खुराफाती सा कि आज को व्लॉग बनाना चाहिए, बस कभी मैं अपना फ़ोन उठा लेती हूँ और निकल पड़ती हूँ कहीं पर व्लॉग बनाने के लिए। सो आज भी कुछ ऐसा ही है। छुट्टी थी मेरी आज काम से, तो बस मैंने अपना फ़ोन उठाया, बैग उठाया छोटा सा और निकल पड़ी हूँ कहीं पर, क्योंकि घर पे मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता। मुझे होता है कि बाहर आए हैं तो फिर यहाँ को एक्सप्लोर करो, ऑस्ट्रेलिया को, मेलबर्न को देखो कि क्या क्या है यहाँ पर। फाइनली मैं सिटी आ गई हूँ इस ट्रेन से। अब आगे जो अब मैं जहाँ जाने लगी थी वो आपको बता ही देती हूँ। मैंने कई बार अपनी वीडियो में ज़िक्र किया है कि मेलबर्न में 3 बड़े शॉपिंग सेंटर हैं और 3 ही मेन शॉपिंग सेंटर हैं। छोटे छोटे कई बने हुए हैं हर एक सबर्ब में, बट जो मेन है वो यही 3 हैं, 3 या 4। सो एक मैंने आपको बताया था सिटी वाला DFO, जहाँ पर मैं गई थी बॉक्सिंग डे पे, और एक है असेंडन जहाँ पर मैं अपनी बर्थडे पार्टी की शॉपिंग करने गई थी। अब आज जहाँ मैं जा रही हूँ वो है मेन शॉपिंग सेंटर। जी हाँ, दैट्स नेम इज़ चैक्सटन। मैंने भी नहीं देखा, 2 साल हो गए हैं मुझे यहाँ ऑस्ट्रेलिया आए को, मेलबर्न में। कभी टाइम नहीं मिला और दूर बहुत है मेरी लोकेशन से। अभी मैंने आधा रास्ता पार किया है, मेरी अभी आधी जर्नी पड़ी हुई है। मैं आई इस ट्रेन में थी, V लाइन में, अब मैं जाऊंगी मेट्रो में। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन नहीं है कोई भी, नहीं तो मैं आपको दिखाई देती। सो अब मैं जाऊंगी वहाँ पर चैक्सटन में, फिर वहाँ पे देखूँगी कि क्या है, क्योंकि मैंने सुना बहुत है काफ़ी लोगों से कि वो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। और एक बार जब इंसान वहाँ जाता है, जब वो नया नया जाता है, तो वो गुम ज़रूर जाता है वहाँ पे। तो मुझे भी मेरे वेल विशर्स ने यही कहा कि सिमरन अगर वहाँ जाओगे तो ध्यान से जाना, गुम मत जाना कहीं पर, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा है। देखते हैं कितना बड़ा है, अब ये को वहाँ पे जाके पता लगेगा। फ़िलहाल चलो चलते हैं अपनी नेक्स्ट जर्नी की ओर। 11 बजे के आसपास की मेरी ट्रेन है, पकड़ के हैं
और फिर देखते हैं कि क्या होता है वहाँ पे। सदर्न क्रॉस इतना बड़ा स्टेशन है ना कि इतनी आवाज़ आती रहती है यहाँ पे ट्रेन्स की। खैर मेरी जो ट्रेन है वो है प्लेटफॉर्म 12 से। लेते हैं ट्रेन और पहुँचते हैं अपनी फाइनल मंजिल की ओर। तो फाइनली मैं आ चुकी हूँ ओखले। इसी ट्रेन से मैं बाहर निकली और अब ट्रेन जा रही है अपने अगले रास्ते पे। मैं चलती हूँ अपने रास्ते। ओखले पहुँच गई हूँ। अब यहाँ से मुझे पकड़नी है बस और देन फिर मैं जाऊँगी चैक्सटन। हाँ, थैंक गॉड। एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ कि मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, चाहे वो इंटरनेशनल हो या लोकल, अगर थोड़ा लंबे टाइम का ट्रैवल है मेरा, तो मैं अपना छोटा सा ये मिनी बैग ज़रूर कैरी करती हूँ। क्योंकि कुछ ऐसा सामान होता है जिसके बगैर मैं घर से बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती। सो वो सामान मुझे अपने साथ ले जाना पसंद है। हम इसको एमरजेंसी सामान भी कह सकती हूँ मैं। जैसे कि अगर आप यहाँ का वेदर देखें तो अब, हाँ, वेदर फोरकास्ट तो बताया नहीं मैंने आज। मार्च मंथ ख़त्म होने वाला है, सो विंटर स्टार्ट होने वाली है यहाँ पे अब। तो इसलिए मैंने जैकेट पहननी शुरू कर दिया ठंड से बचने के लिए। सो अम्ब्रेला को एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया वो तो कैरी करना ही पड़ता है हमें। उसके बगैर को वी कांट इमेजिन आवर जर्नी हियर। और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं बैग थोड़ा सा खोल के, लाइक घर की चाबी हो गई, क्रीम हो गई, अभी मुझे खांसी लगी हुई है तो मैंने ये टॉफ़ियाँ भी रखी हुई हैं, चॉकलेट, ये बाली से आई है चॉकलेट, पता है। जाऊंगी वहाँ पर भी, मेरा ड्रीम है वहाँ पर जाने का। देखो कब नंबर रखा है। फ़िलहाल उसकी चॉकलेट मुझे मिल गई है, जो कि साइन है कि शायद मेरी किस्मत में वहाँ जाना लिखा हुआ है। और कुछ नहीं है, बस अपना एयरपोर्ट्स मेरी जेब में पड़े हुए हैं, कार्ड, ट्रेन कार्ड, वो भी सब मेरी जेब में है। और होगा अम्ब्रेला एज़ यूजुअल, पानी की बोतल, एंड चार्जर, कुछ खाने पीने के लिए बिस्किट, चिप्स। ये सब वो सामान है जो कि मुझे ले जाना पसंद है। मैंने दबा दिया है अपना बटन और जैसे कि आपने अनाउंसमेंट भी सुनी, चैक्सटन शॉपिंग सेंटर। तो बस मैं अब वहाँ उतर के देखूँगी कैसा बना हुआ है ये और कितना बड़ा है। स्टे ट्यून्ड। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी शॉपिंग सेंटर में नहीं, एयरपोर्ट पे आ गई हूँ। माय गॉड, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये को। और अब मुझे कंफ्यूजन हो रही है इस बात की कि मैंने अंदर एंटर कहाँ से होना है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ, मैं कभी आई नहीं यहाँ पे। देखते हैं पंगे पुंगे लेके कैसे इसके अंदर जाया जाए। अभी को फ़िलहाल मैं बस से उतरी हूँ अपनी, और ऐसे ही बस देखने लग गई इधर उधर को। बड़ी एयरपोर्ट वाली फीलिंग आई मुझे, लग ही नहीं रहा कि ये शॉपिंग सेंटर है। अभी को मैं बाहर ही हूँ फ़िलहाल। एंटर कहाँ से होना है वो देखते हैं पहले। थोड़ी आगे मैं चली तो मैंने ये बोर्ड पढ़ा कि अगर आपने शॉपिंग सेंटर जाना है तो आपको इन स्टेयर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक्सेस टू शॉप्स वाया स्टेयर्स।
लेट्स सी ये स्टेयर्स मुझे कहाँ पहुँचाती हैं। स्टेयर्स से मैं एंटर रही हूँ तो उसके बाद ये कार पार्किंग स्टार्ट है, मतलब कि कार पार्किंग के बीच में से ही रास्ता है शॉपिंग सेंटर के अंदर जाने का। लेट्स सी मुझे ना रास्ता याद भी रखना पड़ेगा कि जैसे मैं आई हूँ वैसे ही वापस भी जाना है। और शॉपिंग सेंटर यहाँ से स्टार्ट है, मतलब कार पार्किंग के एंगल से रास्ता बनाया। वाह क्या बात है, इतनी टेक्नोलॉजी, इम्प्रेस हो गई मैं तो। एक्सप्लोर करते हैं इसको, देखते हैं मैं कहाँ पहुँच जाऊँगी। फ़िलहाल तो मैंने अपनी वो बिगिनिंग जर्नी जहाँ से मैंने शुरू की थी वो भी मैंने याद रख ली है ताकि मैं भूल ना जाऊँ। होप सो मैं भूलूँ ना, जैसे अंदर एंटर हुई हूँ वैसे ही बाहर को भी चली जाऊँ। क्या भूल भुलैया है यार। इट्स लाइक अभिमन्यु का चक्रव्यूह, उसको अंदर जाने का पता था बट बाहर निकलने का रास्ता वो नहीं जानता था। बट मैंने आज उसके वो चक्रव्यूह को तोड़ के ना, जैसे मैं अंदर आई हूँ वैसे मैं बाहर भी निकल के दिखाऊंगी। वैसे तो यहाँ पे वो सारे ही ब्रांड्स हैं जो कि छोटे छोटे शॉपिंग सेंटर्स के अंदर भी होते हैं। लाइक पॉलिटिक्स बहुत बार देखा है मैंने, जनरल पैंट, सुपर ड्राई। बट इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं यहाँ पर जो कि जिनकी शॉप कहीं और नहीं है। लाइक यूनिसन पहली बार सुना है मैंने, सोहो। माय गॉश, काफ़ी बड़ा बना हुआ है ये तो। मुझे मिला था जब मैं पास हुई थी अपने कॉलेज में JB Hi-Fi का गिफ्ट कार्ड कॉलेज की तरफ से, क्योंकि एक स्टूडेंट सर्वे था उसमें मैंने पास किया तो मुझे ये $200 का मिला। सो मैं JB Hi-Fi के अंदर ही आई हूँ और इस $200 के अंदर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ। लेना मैंने कुछ और था बट मेरे साथ एक ट्रेजेडी ये हो गई कि मेरा पावर बैंक ख़राब हो गया। सो अभी फ़िलहाल के लिए मैंने पावर बैंक लिया है, आगे देखो। आज को नहीं लूँगी, फ़िलहाल आज पावर बैंक ही लूँगी इस JB Hi-Fi कार्ड के अंदर। बाकी देखते हैं कि मैं कहाँ पर इस अमाउंट को यूज़ कर सकती हूँ। JB Hi-Fi के बाद अब मेरा इरादा है H&M में जाया जाए, क्योंकि कल ही मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। मैंने H&M से सनग्लासेस लिए थे अपने लिए और वो मेरे गुम हो गए ट्रेन में ही। तो सोच रही हूँ H&M जाके देखती हूँ वैसे ही मुझे सनग्लासेस मिल जाएं जैसे कि मेरे गुम हुए थे, तो मज़ा ही आ जाए। लेट्स एंटर टू H&M। काफ़ी बड़ा शोरूम है इनका H&M का यहाँ चैक्सटन के अंदर। वाओ, इतने चश्मे पकड़े हुए हैं ना मैंने, समझ कुछ लग नहीं रही कि कौन सा लूँ। बुरा ही हाल है आपका शर्मा साहब। एक मुझे ये पसंद आए हैं, जस्ट लुक नाइस। चप्पलें डिसाइड करना मुश्किल हुआ कौन सी ली जाए। वो नहीं, वो तो मेरी अपनी है जो मैं पहन के आई हूँ। इन दोनों में से पसंद मुझे दोनों ही हैं बट लेनी मैंने एक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा।
ग्रीन वाली करते हैं फिर फाइनली मैंने ग्रीन वाली अपनी चप्पल ले ही ली। जब मुझे अपनी मगर की ज़रूरत होगी है ना, ऐसी किसी सिचुएशन में जब मैं फंस जाऊँ, तब वो होता ही नहीं है। अब वो भी क्या करें, यहाँ पर टाइम हुआ है 1 बजे और वहाँ पे सुबह के 7 बजे हैं और मम्मी गए हुए हैं मंदिर। मैं उनको ट्राई कर रही थी कॉल करने की कि वो मेरी कुछ हेल्प कर दें सिलेक्ट करने में ऑरेंज ग्रीन के बीच में। मैंने खुद ही सिलेक्ट कर लिया और ग्रीन वाली ली, क्योंकि मैं वैसे तो मेरी चॉइस बहुत अच्छी है, कोई शक नहीं। लोग मुझसे सलाह लेते हैं जब वो शॉपिंग करने जाते हैं, पर जब बारी मेरी आती है तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हूँ। खैर फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा, फर्स्ट एंड लास्ट डिसीजन। जो एक बार चीज़ मुझे पसंद आ जाए मैं वही लेती हूँ, बट कंफर्म करने के लिए मैं 1-2 जानों को और दिखा देती हूँ कि क्या ये सही है। अगर वो कहेंगे हाँ फिर को लूँगी, अगर वो कहेंगे ना तब भी मैं ही लूँगी, क्योंकि मैं बहुत पक्की हूँ, मुझे अपनी चॉइस पे प्राउड बड़ा फील होता है। खैर H&M को हमने देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया, अब देखते हैं कुछ और। अगर कुछ मतलब का मिल जाता है तो मैं ले लूँगी। अभी फ़िलहाल तो मेरे पास 2 बैग्स हो गए हैं, JB H&M। मतलब ये इतना बड़ा शोरूम है ना कि शॉपिंग सेंटर, कि यहाँ पर हर ब्रांड के 2-2 शोरूम खुले हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंडोरा का मैंने अभी नीचे थोड़ी देर पहले एक शोरूम देखा था, और जब मैं ऊपर आई तो मैंने कहा कि मैं कहीं रास्ता को नहीं भटक गई, बट देखा यहाँ पर एक और खुल गया है। और पंडोरा के साथ में ही है फॉरएवर न्यू का शोरूम, ठीक है, वो तो ओपन हुआ ही हुआ है, बट यहाँ पर भी लिखा हुआ है कहीं बोर्ड पे, हाँ इधर, कि न्यू स्टोर दोबारा ओपन होगा। माय गॉड, मतलब सही है, होना भी चाहिए। एक ब्रांड के आई थिंक 2-2 कहीं शोरूम होने चाहिए, क्योंकि जितना बड़ा ये फैला हुआ है शॉपिंग सेंटर, उस हिसाब से को बनता भी है, वरना बंदा एक दुकान को ढूंढने में चल के खकी जाएगा पूरी तरह। चौंकाने वाली चीज़ ये है कि ज़ारा का शोरूम इतना बड़ा है, दैट इज़ बॉयज़ सेक्शन एंड दिस इज़ गर्ल्स सेक्शन। पहले मैं उधर चली गई थी और मैं अंदर गई तो मैं कहा कमाल है, ज़ारा के शोरूम में सिर्फ लड़कों के कपड़े मिल रहे हैं, लड़कियों के कपड़े कहाँ गए। तो जब बाहर निकली तो देखा कि लड़कियों का अलग से शोरूम बनाया है। वाह, मतलब कमाल है। मेरे पास ना जैकेट्स की बड़ी शॉर्टेज है, मतलब पूरी बाजू की। एक मैंने डॉटी से ले ली है एक मुझे इसकी ज़ारा की पसंद आई है, इट्स लुक नाइस, पतली सी है जैसी मुझे चाहिए, सही लग रही है, क्यों ना इसको परचेज़ किया जाए। लुक्स गुड। कर ली शॉपिंग। ज़ारा से भी मैंने जैकेट लिया एक, इट्स ऑफ वाइट कलर। बैग नहीं लिया क्योंकि मेरे पास है तो मैंने इसी में ही रख लिया। बड़ा देख लिया मैंने शॉपिंग सेंटर को, और अब मुझे थोड़ी सी भूख लगी है, जाते हैं नीचे और खाते हैं कुछ, और उसके बाद मेरा इरादा है कि घर को अब पतंग करें और अपने चढ़नों को घर की ओर लेकर जाएं, क्योंकि इतना नहीं चला जाता यार, सही में इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर
चलो अच्छी बात है बनाया। ओ वो लड़की की फ़ोटो देख के मुझे ऐसे लगा जैसे असली में कोई मेरे पीछे खड़ी हुई है। चलो देखते हैं नीचे क्या है खाने पीने में, खाते पीते हैं और फिर घर को जाते हैं। फाइनली मैं हूँ अब अपने खाने पीने वाले सेक्शन पे, जो कि मेरा हमेशा से फेवरेट सेक्शन है। मैकडी भी है, बूस्ट भी है, सबवे भी है, स्निट्स भी है। कोई इंडियन है? ओह इंडिया वाले भी हैं यहाँ पे, चिली इंडिया। देखते हैं क्या वैरायटी है इनके पास। अगर मुझे ये इंडिया वाला सही लगा तो ये खा लेंगे, नहीं तो फिर माय गॉड मैकडॉनल्ड्स की लाइन को देखो कितनी लंबी है, नहीं तो फिर कुछ और देखती हूँ मैं। फाइनली एकदम कर देखने के बाद मेरा डिसीजन हुआ है कि मैं सबवे खाऊं, क्योंकि चिली इंडिया ठीक है, नॉट बैड, बट मेरा भी इंडियन खाने का मूड चेंज हो गया है। सबवे खाते हैं। आई एम कमिंग सबवे। Let's eat my subway। एक ना मुझे खांसी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ठीक होने का नाम नहीं ले रही। सजेस्ट करो मुझे कमेंट में कोई मेडिसिन अच्छी सी, जिसे खाते ही, या कोई भी देसी नुस्खा जिसे खाते ही मेरी खांसी गायब हो जाए, बिकॉज मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। सबवे बनाने का तरीका सबका एक होता है, वही पैटी करनी है, सैलड करना है, पर फिर भी मैंने जहाँ जहाँ ये ट्राई किया है हर जगह का टेस्ट अलग है। थैंक यू। ऐसे ही नहीं क्या कि बनाने वालों के हाथ में स्वाद होता है, इंग्रेडिएंट्स तो सभी वही यूज़ करते हैं। मेरे को सिटी में DFO है जो, उनका सबवे सबसे बेस्ट लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छा टेस्ट होता है, ये भी बुरा नहीं है, इट्स ऑल्सो गुड। फाइनली मैंने देख लिया शॉपिंग सेंटर, कितना बड़ा बना हुआ है ये और क्या क्या है इसमें। थोड़ी सी अपने लिए शॉपिंग भी कर ली। अब घर जाने का वक्त आ गया है मेरे, घर को जाया जाए, थोड़ी रेस्ट की जाए, क्योंकि काफ़ी घूम लिया मैंने पैदल चल चल के। और जैसे कि मैं जब यहाँ पे एंटर हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि मैं अभिमन्यु जैसे कि चक्र में गया था, पर उसको चक्र से बाहर आने का भेद नहीं पता था। तो मेरे लिए इतना टफ नहीं रहा आज, क्योंकि मेरी मेमोरी रास्तों को याद रखने में बहुत तेज़ है। सो बस मुझे पता है मैं जहाँ से आई हूँ मैंने उसी डायरेक्शन में वापस जाना है। तो अब बस मैं यहाँ से निकलने की तैयारी करूँ। मस्ती भी कर ली, खा पी भी लिया, शॉपिंग भी कर ली, और मैं एक जगह पे फ़ोटो क्लिक कर रही थी। वो कुछ स्कूल की गर्ल्स थी, वो आई मेरे पास से और शी सेड कम, मतलब हमारे साथ पिक क्लिक करवाओ ये वो। मैं अपनी अकेले की पिक क्लिक कर रही थी तो वो भी मेरे पास से निकली और उन्होंने भी फ़ोटो क्लिक कराई ऐसे ही। और मैंने वीडियो भी बना ली और पब्लिक प्लेस पे मैंने डांस भी कर लिया। ज़्यादा नहीं, मतलब थोड़ा सा ऐसे ही वीडियो वगैरह बनाने के लिए, डैट्स ऑल।
सो ऑल राइट, मैं अब वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करने लगी हूँ अपनी, क्योंकि जैसे मैं आई थी वैसे ही घर को वापस जाने की सेम ही जर्नी है। देयर इज़ नो एनी डिफरेंस। वही ट्रेन पकड़ो, पहले बस, फिर ट्रेन, फिर घर। सो आज का मेरा डे काफ़ी अच्छा स्पेंड हो गया, थक भी गई अब मैं। बाकी मिलूँगी आपसे फिर दोबारा किसी एक नई जर्नी के साथ, नई कहानी के साथ। और पॉसिबल नहीं हो पाता ड्यू टू बिज़ी स्केड्यूल, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉगिंग करूं, क्योंकि ये मेरा शौक़ है। बाकी मैं इसको और किसी नज़रिए से अभी नहीं देखती, फ़िलहाल अपना शौक़ है तो शौक़ को पूरा कर रही हूँ जितना हो सकता है। बाकी आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो, आप लोग भी घूमो मेरे साथ और कमेंटिंग करो, लाइक करो मेरी वीडियोस को, शेयर भी करो। कई लोग ऐसे होते हैं, मैं अपने नोन में अभी बात ही कर रही थी अपने मम्मा से कि बस वीडियो देख लेते हैं मेरी और लाइक भी कर देते हैं, दैट इज़ वेल एंड गुड, बट शेयर नहीं करते। शेयर भी करो भाई, ताकि थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा बंदा पॉपुलर हो जाए। और आप लोग भी बस एंजॉय करो और इसी तरह से मेरी वीडियोस को प्यार देते रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। बस इसी तरह से मैं कुछ ऊट पटांग कारनामे करती रहूँ और आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहो। ओके देन, बाय, टेक केयर एवरीवन। अपना ख्याल रखो और खुश रहो, खुशियाँ फैलाओ और पॉजिटिविटी फैलाओ सब जगह। किसी को नुकसान मत पहुँचाओ, अपनी ना तो फिज़िकली ना मेंटली। बस खुश रहो और खुशियाँ बांटो। अगर आप खुशियाँ नहीं बांट सकते तो फिर अपने तक ही सीमित रहो, बट ट्राई टू बी हैप्पी, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। कब शुरू होती है कब ख़त्म हो जाएगी किसी को पता भी नहीं लगेगा। कोई ऊपर से लिखवा के नहीं आया कि वो इतने साल ही जीने वाला है। सो अपनी प्रेजेंट डे को एंजॉय करो। फ्यूचर में क्या होगा ठीक है, उसको भी अपने दिमाग में सेट रखो, बट फ्यूचर के चक्कर में अपना प्रेजेंट मत खो। सो बाय, टेक केयर, ध्यान रखो आप लोग। फिर मिलूँगी मैं आप सबसे किसी एक नई कहानी, नए गैंग के साथ। आपकी सिमरन शर्मा अब लेती है विदा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, ये काम आपने बिल्कुल नहीं बंद करना। ओके कैन, सी यार, टाटा, बाय 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 जैक्सन, फिर मिलेंगे जल्दी। मैं तो ऐसे शॉपिंग सेंटर नहीं, एयरपोर्ट ही बोलूँगी यार, लगता ही नहीं है इतना बड़ा शॉपिंग सेंटर है। इट्स लुक लाइक अ एयरपोर्ट।